एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोज़ी के लिए बेड। और बिल्कुल इसी तरह का बेड पतिदेव ना ऑनलाइन मंगाने वाले थे और उसके प्राइस थे किसी के 1500, किसी के 1200, 1000, इस तरह से सारे बेड थे। लेकिन मैंने बोला कि मैं ही बना दूंगी और आप देखना कि बिल्कुल सेम बनाऊंगी। और गाइज इसका जो लुक है ना, जो फाइनल है वो मैं दिखाऊंगी इसके भरने के बाद, क्योंकि इसमें रुई भरी जाएगी और उसके बाद मैं इसको दिखाऊंगी। आप देखना गाइज कितना प्यारा ये बेड बनेगा। और अगर आपके पास डॉगी है तो बाहर से बेड मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई गद्दा वगैरह अगर हम डाल देते हैं तो वो डला हुआ अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह का अगर हम बनाते हैं ना तो वो कहीं पे भी अगर हम लगा देते हैं ना उसका बेड, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बराबर ही मैंने दोनों साइड का कपड़ा लिया है, डबल फोल्ड कर रखा है और डबल करके और इसको मैंने किनारों से काट दिया है। और इसके जो किनारे हैं वो मैंने गोलाई में काटे हैं और मैं इसको अंडाकार बनाऊंगी, यानी कि गोल टाइप में बनाऊंगी। वैसे जो चौकोर बनाते हैं ना, जो इसमें किनारे होते हैं, कोने होते हैं, वो नहीं बनाऊंगी। और ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। आपको इसका फाइनल लुक भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन आज नहीं, आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसको मुझे भरवाने के लिए भेजना है। और मैंने ना पतिदेव से बोला है कि मैं आपको ना बिल्कुल इसी तरह का बेड दूंगी जिस तरह का आपने ऑनलाइन देखा है। और ये मेरे पास ना रजाई का एक कवर रखा हुआ था, तो इसको कट करके, और ये गर्म ही है वुलन में, तो मैंने सोचा इसको बनाती हूँ तो इससे उसको ना ठंड भी नहीं लगेगी, कपड़ा भी हमारा गर्म ही रहेगा। और अब इस पे ना किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी। जिस शेप में मैंने कपड़ा कट किया है उसी शेप में मैं इसको किनारे से सिलाई लगा लूँगी। और एक सिलाई मुझे इसमें अंदर भी लगानी है, वो भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो मैं लगाऊंगी। और इसी वीडियो में आज कई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेसन के लड्डू, बहुत ही टेस्टी वाले बेसन के लड्डू, और सूजी का चीला जो कि हमारे लिए नाश्ते में बहुत ही हेल्दी होता है। और अपनी एक वेट लॉस जर्नी भी आज ही से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट डे से। अभी ये शाम का टाइम है तो अगले दिन का वीडियो भी मैं आपके साथ इसमें ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पे गाइज ये देखिए गोलाई में मैंने इसमें सिलाई लगा ली और कितना अच्छा ये अभी लग रहा है। और यहाँ पे 5 इंच के करीब कपड़ा साइड में छोड़ के और एक इसी गोलाई में मैं निशान लगा लूँगी। और ये निशान हम 5 इंच पे भी लगा सकते हैं, 6 इंच पे भी लगा सकते हैं। जितना साइड में हमें मोटा करके रखना हो बेड को, उतना ही हम इसमें निशान लगा लेंगे। और रोज़ी तो अभी बैठने को इस पर तैयार है, बार बार मुझे बिछाने भी नहीं दे रही है, आके इस पर बैठ जाती है। और मैं बहुत ही मतलब इसको हटा हटा के इसको निशान लगा रही थी और इसको मैंने सिला है। तो यहाँ पे अब सिल के तो हो गया है तैयार, और अब इसमें बस रुई भरनी रह गई है। ये एक सिलाई मैंने किनारे पे लगाई है और दोनों साइडों से ना इसको थोड़ा थोड़ा खुला रखा है, कोई एक ब्लांद के बराबर दोनों साइडों से खुला हुआ रखा है, जिसमें कि इसमें रुई भरी जाएगी। तो ये वाली सिलाई भी खोली है और जो मैंने 5 इंच पे सिलाई लगाई है ना, वो सिलाई को भी खोल दिया है बीच में से। ये देखो अंदर तक मैंने इसको खुला हुआ रखा है, क्योंकि पहले इसका बीच भरा जाएगा और फिर इसके किनारे भरे जाएंगे। तो इसमें जो सिलाई का काम था वो हो गया है। तो गाइज अभी मैंने बनाया है रोज़ी का बेड, और अभी इसमें ना रुई भरवानी रह गई है। रुई भरी जाएगी उसमें 1-2 दिन में, क्योंकि वो मेरे हाथ का काम नहीं है, उसको पतिदेव बाहर ले जाके तब भरवा के लाएंगे। तो गाइज अभी मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। और अभी थोड़ा सा इस काम से फ्री हुई थी, तो खाने वगैरह में मैं बनाऊँगी, सब्जी रखी है, रोटी बनाऊँगी। और बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे वो पास्ता, ये मैंने बॉईल कर लिया है। और बेसन के लड्डू जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ना हमारे यहाँ पे वो पहले ना दुकान से ही लेके आते थे पतिदेव, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर मैंने सोचा है कैसे कैसे बने हुए हैं देखती हूँ। उसके अंदर जो डला हुआ था वो थे जो खरबूजे वाले बीज होते हैं ना, जो मगज बोलते हैं, वो, और काजू बादाम, बाकी ऐसा कुछ भी और नहीं डल रहा था, जैसे गोला वगैरह कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, काजू, और ये बूरा रखी हुई है, और ये रखा हुआ है हमारा घर का देसी घी, और ये लिया है मैंने 800-900 ग्राम के करीब बेसन। और यहाँ पे अभी मैं इनको भूनने के लिए जा रही थी, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाले लड्डू जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और ये बेसन ना काफ़ी टाइम पहला आया हुआ रखा है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, ये बन नहीं पा रहे थे। वैसे अब सर्दी में जो बनाती हूँ ना, वो मैं सांदे वाले लड्डू बनाती हूँ, लेकिन उनको ना कुछ टाइम रुक के तब बनाएंगे, पहले इनको खाएंगे। और पता है घी भी हमें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं ना घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें थोड़ा घी ज़रूर खाना चाहिए, यानी कि दिन में 1-2 चम्मच घी हमें खा लेना चाहिए। तो वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, लेकिन लड्डू वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, और अब तो काफ़ी टाइम से खैर नहीं बने हैं, तो उसमें ही हम ये घी खा लेते हैं। और घी के साथ साथ हमें थोड़ी जो वर्कआउट है वो भी करना चाहिए।
तो उससे हमारा घी खाने का कोई नुकसान नहीं होता कि हाँ हमने घी खाया तो हमें कोई नुकसान देगा, उससे वो फ़ायदा ही होता है। तो चलो करती हूँ शुरू, ये वाले लड्डू करती हूँ आपके साथ शेयर। और इस तरह से अगर आपने नहीं बनाए हैं, आप नहीं बनाते हैं तो बना के ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे मगज़ को सेक लिया मैंने, ऐसे ही घी नहीं डाला था कढ़ाई में, ऐसे ही सूखा। मैं इनको सेक लूँगी और सेक के इनको निकाल के अलग कर लूँगी। उसके बाद जो काजू बादाम, उनको कट बाद में करूँगी, पहले उनको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी घी में। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है ये काजू बादाम फ्राई करने के लिए। और जो बेसन भूनूंगी ना वो उसमें और घी डालूंगी, तब मैं बेसन भूनूंगी। और मैं आइडिया से ही डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि 1 किलो बेसन है तो घी कितना डालना है। मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं होता कि इतने बेसन में इतना घी डालना है, तो मैं आइडिया से ही ऐसे ही बना लेती हूँ और बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं। और घी ना हमें पहले कम ही रखना चाहिए, क्योंकि घी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर बेसन और सूखा बेसन भून के तब हमें लड्डू में डालना होता है। तो घी अगर हम पहले ही कम रखेंगे तो फिर वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि घी कम रहेगा तो घी हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहले घी कम ही रखती हूँ। तो यहाँ पे काजू बादाम को मैंने भून लिया है। अब इनको ना ज़्यादा बारीक नहीं कट करूँगी और थोड़ा मोटा मोटा सा ही मैं काटूँगी और तब मैं इसको डालूँगी। और मगज़ जब हम इसमें डाल देते हैं ना तो गाइस सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पहले ना मैं वो नहीं डालती थी, मतलब काजू बादाम ये सब तो डाल देती थी, अगर इसमें किशमिश और ऐसा कुछ और ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं ना तो वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादा कुछ ना भर के एकदम सिंपल तरीके से हम बेसन के लड्डू बनाएंगे। और आप भी आपने देखा जितना मैंने इसमें घी डाला था, और बस बेसन को इतना ही हमें गीला करके रखना है और बेसन को सेक लेना है, यानी कि भून लेना है। और भूनने की खुशबू अपने आप ही आने लगती है जब बेसन भुन जाता है। और अब इसमें मैंने जो काजू बादाम कट किए थे वो भी डाल दिए हैं, और जो खरबूजे वाले बीज को सेक लिया था वो भी डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है बूरा। और कढ़ाई ना मुझे पहले वाली जो थी जिसमें मैं पहले बेसन भून रही थी वो थोड़ी छोटी लग रही थी, तो इसलिए दूसरी कढ़ाई में मैंने उसको चेंज किया था बड़ी कढ़ाई में। और कढ़ाई अगर बड़ी होती है ना तो उसमें अच्छे से मिक्सचर ना मिला लिया जाता है, छोटी रहती है तो सही से मिलाया नहीं जाता। और यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी बूरा डाल के मैं इसको मिलाती रहूँगी। और मीठा ना मैं बाद में चेक करवा लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो मीठा मैं डालूंगी वो भी आइडिया से ही डालूंगी। ऐसा नहीं है कि 1 किलो बेसन है तो 1 किलो ही मैं इसमें बूरा डाल दूं। जिस तरह का मीठा हमारे घर में खाते हैं उसी तरह का हम लड्डू में हलवे में उसी तरह का मीठा डालते हैं। किसी घर में ज़्यादा मीठा खाया जाता है, किसी में हल्का मीठा पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए, तो उस तरह का मीठा खाते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव को ना एक बार मैंने चेक करवा लिया था और लड्डू मैंने सारे बना के तैयार कर दिए। और सारे लड्डू बनते ही ना रोज़ी एकदम से खड़ी हो गई देख के, और ये इतने मेरे पास यहीं पे बैठी थी, इतने मैंने लड्डू बनाया। और 2 थाल लड्डू के भर गए हैं, एक बड़ा थाल एक छोटा थाल। अभी मैं इसको डब्बे में नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी ये थोड़े से गीले हैं, तो इस वजह से सुबह इनको डब्बे में रखूंगी। और यहाँ पे भिगो दिया मैंने ड्राई फ्रूट्स, पम्पकिन सीड है, किशमिश है, बादाम है, चिया सीड्स हैं, और थोड़े से चने डाल दिए हैं। तो गाइस सुबह जो हम नाश्ता करेंगे उसमें लेंगे ड्राई फ्रूट्स। और अब वेट लॉस जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। वेट लॉस मुझे करके रहना है, जो मैं ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। और सुबह ये 3 गिलास पानी अब मैं गुनगुना पीऊँगी। ये पानी हमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जो हमारी सुबह सुबह की लार ये पानी से मिल के अंदर जाती है ना, ये भी बहुत सारे रोगों को दूर करती है। तो बासी मुंह कभी भी हमें चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। जो हमारे मुंह की लार होती है ना उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी कुल्ला करके उसको नहीं निकालना चाहिए। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, जैसे आपका कमेंट आ रहा था दीदी जब भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो तो हमारे साथ शेयर करना आप क्या खाओगे, जो भी डाइट होगी वो शेयर करना। तो अगर आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। और सुबह सबसे पहले बासी मुँह पानी लेना शुरू कीजिए। पहले 1 गिलास लो। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि पानी सुबह सुबह खाली पेट पिया नहीं जाता, तो पहले अगर आप गर्म नहीं पी सकते हैं तो हल्का हल्का सा गुनगुना पी लीजिए 1 गिलास पानी। फिर धीरे धीरे उस पानी को बढ़ाइए, तो वेट आपका अपने आप ही कम होता चला जाएगा। और मेरा वेट जो बढ़ा है बहुत ही लापरवाही मैंने की है, सच बताऊं। बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई बाहर घूमना नहीं है, और वीडियो वगैरह का मेरा काम रहता है। जैसे ही काम ख़त्म होता है तो मैं वीडियो तैयार करने लग जाती हूँ। तो इस वजह से मेरा 4 किलो वेट बढ़ गया। और जैसे सर्दियाँ आती है ना तो सर्दी में तो वेट और भी ज़्यादा बढ़ता है, पराठे वगैरह खाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम मेहनत करते रहें, घूमना एक्सरसाइज वगैरह करते रहें तो वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और मैंने बहुत दिन से ये सब बंद कर रखा था। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बाहर घूमने, और यहाँ से कम अब हम जो घूमेंगे ना 4 से 5 किलोमीटर घूमेंगे। और इधर से पहले लंबा जाएंगे इधर, फिर बैक में जाके
फिर इधर जाएंगे और फिर उधर से आएंगे रनिंग करते हुए। और आप पूछ रहे थे दीदी आप किस तरह से अपना फैट लॉस करोगे, तो रनिंग और सुबह तेज़ तेज़ चलना सबसे ज़्यादा तो मैं ये रखूँगी, और खान पीन भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे जो जो मेरा नया चलता रहेगा। तो गाइस जितना हम यहाँ पे घूमेंगे ना उससे थोड़ा सा कम हम घर से भी चल के आए हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्लेन सड़क नहीं है जो हम स्पीड से चल नहीं पाते, और यहाँ चलते हैं पूरी स्पीड से तेज़। तो गाइस अभी 2 किलोमीटर के करीब हम आ गए हैं, 2.5 किलोमीटर के करीब, और अभी ये नया रास्ता लिया है कि इसको भी जितना हो सकेगा इस पे भी चलेंगे। पहले घूमते थे हम, और पहले आते थे बहुत पहले, लेकिन बहुत टाइम से मैं बता रही थी ना नहीं आना हो रहा था, और अब इधर से जाके उधर से आएंगे रनिंग करते हुए। रनिंग ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैट घटाने के लिए। और जहाँ जहाँ मुझे फैट है ना वो फैट ऐसे हिल रहा है, कमर पे, ढूंढों पे, इन पे ऐसे हिल रहा है, अलग पता चल रहा है कि फैट है। और अभी उधर से रनिंग करेंगे तब आएगा एकदम पसीना। गर्मी तो अब भी लग रही है बहुत, क्योंकि बहुत स्पीड से चल रहे हैं। और आज तो मेरे इतनी अकड़न, इतनी जकड़न हो रही थी पैरों में बहुत ज़्यादा, मतलब मन नहीं हो रहा था कि हाँ जा पाऊँगी। लेकिन आज मैं और भी सुबह उठी हूँ कि नहीं, जो ठान लेना उसको करना चाहिए। हाँ। तो गाइज़ अभी 1 किलोमीटर की गई है रनिंग, और धीरे धीरे मैं दौड़ी हूँ। धीरे धीरे दौड़ने से ही ना हमारा बहुत जल्दी फैट कम हो जाता है। और स्पीड से चले, बहुत स्पीड से पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर आके बैठी हूँ, रोज़ी के साथ थोड़ा सा खेल रही थी, और यहाँ पे अब अपनी मैट डाल ली है, अब करूँगी एक्सरसाइज। तो जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, अगर आप भी उतनी मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस कर लेंगे। जैसे आपके कमेंट थे, आप बोल रहे थे दीदी आपके साथ वेट लॉस करना है, तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि एक दिन तो हम सुबह उठ गए हैं, एक दिन तो हम रनिंग करके आ गए, घूम के आ गए, और एक्सरसाइज भी कर ली, खान पीन भी सही रखा, बट दूसरा दिन क्या हुआ कि हम जा ही नहीं पाए, पैर अकड़ गए हैं, अकड़न हो गई है बॉडी में, तो जा ही नहीं पाए। 2-3 दिन ऐसा होता है कि हमारा शरीर अकड़ेगा और हमसे चला भी नहीं जाएगा, लेकिन उसमें भी हमें चलना है, तभी हमारा शरीर खुलेगा। 3-4 दिन बाद बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और बहुत ही हल्का महसूस होगा, तो वो हमें ज़रूर करना है। और यहाँ पे अब जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, वो सारी एक्सरसाइज मैं 30-30 बार कर रही हूँ। आपको प्रॉपर पूरा कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बस उतना ही दिखाऊंगी कि हाँ ये एक्सरसाइज मुझे डेली करनी है। और जो भी एक्सरसाइज मैं अलग करूँगी, थोड़ा सा जो भी बढ़ाऊँगी ना, वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो गिनते हुए, सारा काउंट करते हुए ही आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बिना काउंट किए तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितनी देर एक्सरसाइज कर ली और कितनी एक्सरसाइज की है। और जब हम काउंट करते हैं ना, तो अंदर से एक संतुष्टि ये भी रहती है कि हाँ ये वाली एक्सरसाइज हमने इतने बार करी थी। और फिर उनको ना धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो बढ़ाने का घटाने का कुछ पता ही नहीं रहता है। और यहाँ पे रोज़ी भी आ गई घूम के, पतिदेव आ गए दूध लेके, और ये आके ना मतलब बहुत ज़्यादा छेड़ती है, और कोई भी चीज़ उठा लेगी और इसको ये रहेगा कि हम इसके ना पीछे भागे इसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं इसको बस यहाँ से भेज रही थी कि किसी भी तरह से ना ये दूसरी साइड जाके खेल ले, ताकि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। लेकिन ये ना अब कहीं भी नहीं जाने वाली, जैसे ही मैट डली हुई देखती है ना, तो मैट पे ही आके बैठती है। और यहाँ पे अब पैरों की एक्सरसाइज करूँगी, पंजों को आगे पीछे और अपनी पैरों की उंगलियों को चलाना। इससे हमारे जो पैरों में दर्द होता है वो दर्द नहीं होता, क्योंकि हाथों की उंगली तो हमारी चलती रहती है जैसे हम काम करते हैं, लेकिन पैरों की उंगली हमारी कभी भी नहीं चलती है। तो इनको हमें चलाना चाहिए, और 10-10 बार करती हूँ मैं। ये जो पैरों की उंगली चलाती हूँ, पंजों को आगे पीछे करती हूँ, ये मैं 10-10 बार करती हूँ।
और अब पैरों को ऐसे ऊपर मोड़ के और हल्का सा हिलाते हुए इनको थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, जिससे कि एक्सरसाइज से और घूम के जो पैरों में दर्द बन जाता है ना, उसमें बहुत आराम मिलता है। और यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज है ना गाइस, सच में ये बहुत जल्दी कमर का जो फैट होता है ना, उसको बहुत जल्दी कम करती है, और जो पेट का फैट होता है। अभी जो इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी ना, वो भी 30 बार करूँगी, और उस एक्सरसाइज को और इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करना, जो कि बहुत ही ये हार्ड एक्सरसाइज है। जब हम इनको करते हैं ना, तभी पता चलता है। दूसरे को देखने में तो बहुत आसान, बहुत ईजी लगता है कि हाँ ये तो यूं ही हो जाती है, लेकिन इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। जब हम इसको करते हैं ना 30 बार, तो पसीना आ जाता है। और हाथों को, दोनों हाथों को आगे बांध लेना है और आगे की तरफ पूरा जाना है और पीछे की तरफ जाना है। और गाइस, जब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ ना, करना शुरू करती हूँ, जैसे कुछ टाइम के लिए गैप ले लेते हैं फिर करना शुरू करती हूँ, तो मैं 10 बार करती हूँ स्टार्टिंग में आपको 30 बार नहीं करना है। पहले 10 बार करिए, फिर 20 बार करिए, फिर 30 बार करिए। तो इस तरह से करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा जकड़न अकड़न हो जाएगी बॉडी में। और अब मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम करूँगी आराम से बैठ के। और लास्ट में आपको ये ज़रूर करना है, ओम का जप करिए। अगर आपको वैसी कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे नींद वाली प्रॉब्लम है या माइल्डली कोई भी प्रॉब्लम है, तो ओम का जप जरूर करिए, मेडिटेशन जरूर करिए। तो यहाँ पे अब मैंने थोड़ी देर कपालभाति किया है। और अगर आपको टाइम करके करना है कि हाँ हमें इतना टाइम करना है, 10 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, तो आँख खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट का कोई भजन चला लीजिए, 10 मिनट का, और भजन चला के तब तक वो भजन चले तब तक कपालभाति अनुलोम विलोम वो करते रहिए। तो उससे हमें ना टाइम का आइडिया हो जाता है और हमें टाइम देखना भी नहीं पड़ता। तो ये पता रहता है कि हमने 10 मिनट किया है, 5 मिनट किया है। और यहाँ पे अब रिलैक्स करना है पैरों को। तो थोड़ी देर जब हम रनिंग करते हैं या घूम के आते हैं ना, तो नीचे इस तरह से बैठने का मन होता है पैरों पे, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब पैर एकदम खुल से जाते हैं। और यहाँ पे अब कूदूंगी मैं रस्सी, और सभी एक्सरसाइज को करने के बाद। और आज मैं 4 बजे उठ गई थी। अभी ऊपर अंधेरा हो रहा है, इस वजह से मैं ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि रस्सी ज़्यादातर मैं ऊपर ही जाके कूदती हूँ। यहाँ पे किया है गर्म पानी, पसीना आ रहा है। एक्सरसाइज हो गई है और अब पीऊँगी गुनगुना पानी। और पानी ये मेरा चौथा गिलास है। सुबह 3 गिलास पी लिया था, अब ये चौथा गिलास है, और 1 गिलास पीऊँगी फिर नहाने के बाद। तो ये 5 गिलास पानी हमें सुबह ही पी लेना है। और पानी हमारा फैट बढ़ने नहीं देता है जितना ज़्यादा हम पानी पीते हैं। और पानी को हमेशा ना घुट घुट करके पीना चाहिए, एकदम से नहीं गटक जाना चाहिए। और अभी ना मुझे सांस चढ़ रहा है। भजन मैंने चला दिया है, और अब करूँगी पहले झाड़ू पोछा डस्टिंग पूरे घर की, और उसके बाद नहाऊंगी। उसके बाद जो खाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे रोज़ी आ गई थी ऊपर, और जैसे ही पैड़ी पे चढ़ रही थी ना, मैं इसके साथ साथ आ गई हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब ये घूम के आती है, उसके कुछ टाइम बाद तक ना ये ऊपर जाती है और सूसू करने के लिए आती है। और यहाँ पे इसने उठा लिया है डब्बा, और इसने, मुझे सच बताऊँ, ये मुझे थका देती है जब ये ऊपर आ जाती है ना, कभी उधर से पौधों में, कभी उधर से, और बहुत परेशान कर देती है। मतलब सुबह सुबह ये भी इतनी एक्टिव रहती है खेलने के लिए। जैसे ही घूमने के लिए जाती है ना, यहाँ से तो ये बिल्कुल आलस में जाएगी, और वहाँ से बिल्कुल एक्टिव होके आएगी। तो गाइज़ यही हमारे साथ है, जब हम सुबह उठ के बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना, तो उस टाइम मन भी नहीं होता है। सुबह पहले तो आलस में उठते हैं, उठने का मन नहीं होता, लेकिन जब उठ के और बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, तो मतलब इतना मूड फ्रेश हो जाता है और इतना अच्छा लगता है खुद को, इतनी एनर्जी आ जाती है बॉडी में कि वहाँ से आके एक्सरसाइज करने का खुद ही मन होने लगता है। और यहाँ पे देखा रोज़ी ने क्या हाल मचा रखा है। यहाँ पे पतिदेव इसको एक एप्पल खिला रहे हैं, एक उन्होंने खाया है, और ऊपर जो एक्यूप्रेशर बोर्ड रखा है उस पर मैं चल के आई हूँ। और रोज़ी के बाल कंघा किए हैं, गीले कपड़े से इसको साफ़ किया है पूरा, क्योंकि बेड वगैरह पे चढ़ती है। तो गाइस मैं अभी नहा के तैयार, और अभी पूजा करूँगी। लेकिन पूजा से पहले मैं जो चिया सीड्स रात में भिगोए थे ना, पहले उनको लूँगी। सब ने अपने अपने ले लिए हैं, लेकिन वो ये नहाने से पहले थोड़ा लग रहा था अजीब सा कि नहीं पहले नहा लूँ। तो ये देखो, अभी इसमें मैं ना थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। तो यहाँ पे चिया सीड्स में मिला लिया मैंने पानी। और चिया सीड्स गाइस सुबह ज़रूर लें, सुबह ले लें, दोपहर में ले लें, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन चिया सीड्स अभी मैं बाद में लूँगी, पहले लूँगी किशमिश। और किशमिश का पानी पी के पहले मैं किशमिश खाऊंगी, और उसके बाद लूँगी चिया सीड्स। आधा घंटा बाद ले लो, 20 मिनट बाद ले लो, मतलब थोड़ा बहुत गैप देना चाहिए। जो भी हम अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा गैप हमें देना चाहिए।
और यहाँ पे अभी मैं कर रही थी चीला बनाने की तैयारी। सूजी का बनाऊंगी चीला, जो कि ये ब्रेकफास्ट में ना हमारे लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। सूजी हमें ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो इसलिए गाइस कभी कभी सूजी का कुछ भी बना के हमें खा लेना चाहिए, जैसे सूजी की खीर है या सूजी का हलवा है, सूजी का चीला है, तो इस तरह से खाते रहना चाहिए। और यहाँ पे ये रोज़ी का खाना भी कर दिया तैयार। इसमें दही मिला दी है। इसका खाना बनने के लिए ना मैंने पहले ही रख दिया था, क्योंकि जब हम खाते हैं ना फिर ये बहुत परेशान करती है, तो इसका खाना मैं पहले ही बना देती हूँ। और यहाँ पे सूजी में टमाटर, प्याज और हरी मिर्च चॉप किए हुए वो डाल दिए है और इसमें डाल दिए दही। 2-3 चमचा मैं इसमें दही डाल देती हूँ और ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक डाल दिया है। और अब इसमें पानी डाल के और इसका पेस्ट बना लूँगी। और जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो ही इसमें ऐड हम कर सकते हैं। तो मेरे पास जो अवेलेबल होती है वही मैं डाल देती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, सच में। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सूजी भिगोती हूँ। अभी मैंने नया पैकेट मंगाया था, जो पहली रखी थी ना वो भी डाल ली थी, लेकिन उसमें मुझे लग रहा था कि कम रहेगा, क्योंकि ये चीला सभी को बहुत पसंद आता है। और अब सूजी के पैकेट को सीलिंग मशीन से बंद कर दिया है, फिर ना वो बिखरते भी नहीं है और कोई भी चीज़ ना हमारी सीलती नहीं है, तो उससे ना मैं साथ साथ बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे ले लिया मैंने चिया सीड्स, जैसे पानी मिला के और रखा था उसमें कटोरी में, और इसी तरह से चबा चबा के मैं इनको खा लूँगी। और चिया सीड्स हमारे फैट को कम करने में बहुत मदद करता है गाइज़, और हमारे अंदर ना कोई कमी नहीं आने देता, जैसे कैल्शियम की है, प्रोटीन की, फाइबर, मतलब बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और इससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और हृदय भी हमारा स्वस्थ रहता है। और ये हमारे फैट को कम करने में भी मदद करता है। तो इनको तो डेली लेना है, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे, किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें सुबह सुबह ही ली जाती हैं। और ये ले लिया मैंने 5 बादाम और कुछ पंपकिन सीड। और कुछ भी खाने के लिए अगर हम चलते हैं तो रोज़ी हमारे साथ साथ रहती है, क्योंकि मैं इसके बांध के इसको नहीं रखती हूँ। और जैसे मुझे कुछ काम करना होता है ना ऊपर, तो तभी मैं इसको नीचे बांधती हूँ, क्योंकि फिर ये ऊपर ना मेरे साथ साथ जाती है। तो यहाँ पे 1-2 पंपकिन सीड मैंने इसको दे दिया, क्योंकि बादाम इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। और अब इनको खाने के आधा घंटा बाद ली है मैंने दही, और दही को मैं लूँगी गुड़ से। और यहाँ पे पतिदेव ने ले रखी है दही लड्डू से। और सुबह सुबह उठते ही, मतलब एक लड्डू तो पहले ही पतिदेव ने खा लिया था। इनको तो लड्डू खाने का बस एक बहाना चाहिए, लड्डू घर में बने। और दिन में, मतलब ये देखिए, जितनी बार ये किचन में जाएंगे ना तो लड्डू खाते हुए ही वहाँ से निकलेंगे। इनसे मैं बचाती रहती हूँ, क्योंकि मीठे से थोड़ा सा हमें बचना भी चाहिए। मीठा हमारा फैट भी बढ़ाता है और शुगर होने का भी डर रहता है। वैसे शुगर बोलते हैं कि ज़्यादा टेंशन से होता है, लेकिन गाइस फिर भी मीठा तो जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चीला। और चीला बनाने के लिए मैंने ये डोसा तवा लिया है, इस पर कोई भी चिकनाई मैंने नहीं लगाई है। इसी तरह से मैं इसको बनाऊंगी, बस इसका बैटर डाल दूंगी और चीला हमारा तैयार हो जाता है। तो इस पर मुझे चिकनाई नहीं लगानी पड़ती है, तो इससे हम चिकनाई को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑयली चीज़ों से फैट बढ़ने का डर रहता है। और लड्डू हम खा सकते हैं, जैसे लड्डू मैंने बना रखे हैं, तो दिन में मैं एक लड्डू ज़रूर लूँगी, उससे हमारे अंदर ना एक वीकनेस भी नहीं आएगी। और किसी चीज़ का ऐसा ज़्यादा कोई मैं परहेज नहीं करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ नहीं है। जब फैट ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है ना तो बहुत चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें खाते पीते मैं अपने फ़ैट को कम करूँगी। जब फैट जितना बढ़ा था उतना भी मैंने आपको दिखाया था, जब मेरा फ़ैट कम हो जाएगा तब भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चीले भी हमारे तैयार हो गए हैं, चीला मैं लेके आ गई हूँ खाने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। राधे राधे।